अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ सेशन जो है 2026 टू 2027 हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के लिंक में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपने जाकर क्या करना है वो अच्छे से देख लेनी है। या देखिए अब ये क्वेश्चन में आपके पास क्या है, राइट द फॉर्म इन अयोटा। हमने जो भी क्वेश्चन है इसे अयोटा की शक्ल में लिखना है। अब अयोटा क्या होता है ये भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वो वीडियो भी लाजमी देख लेनी है। जुज नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। तो जुज नंबर 1 में है बच्चे 2 प्लस माइनस 4 अयोटा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपको दो चीजों का पता होना चाहिए, ये कि अगर हम 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है। ये हमने किस वजह से करना है, क्योंकि अयोटा जो है वो -1 का स्क्वायर रूट है। हमने -1 का स्क्वायर रूट बनाना है। और नंबर 2 पे आपको एक और बात का पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है, सपोज मैं ये ले रहा हूँ 4 और 16 का स्क्वायर रूट, या आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप 4 का स्क्वायर रूट आप सेपरेट कर सकते हैं और 16 का स्क्वायर रूट आप सेपरेट कर सकते हैं। ये दो बातें हम लोगों ने इन क्वेश्चन में याद कर रखनी है, ठीक है। तो अब देखिए 2 प्लस 4 का लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरी बात कि हम इनका जो स्क्वायर रूट है वो क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट बच्चे 2, -1 का स्क्वायर रूट आपके पास अयोटा का इक्वल है तो अयोटा, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। जो नंबर 2 देखे बच्चे, आपके पास है 3 माइनस -7 स्क्वायर रूट। को सोल्व करते हैं तो 3 -7 को हमने फिर से लिखना है 7 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट इनके सेपरेट किए, 7 का स्क्वायर रूट सेपरेट और -1 का स्क्वायर रूट हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। 3 -7 स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, अयोटा के, तो ये इसका क्या होगा बच्चे, आंसर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 2 प्लस -16 स्क्वायर रूट ओवर 5, इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिर हम इसे ब्रेक करेंगे। 2 प्लस 16 को हमने ब्रेक किया, 16 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट ओवर 5, ठीक है। तो 2 प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनका स्क्वायर रूट क्या करेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे। -1 का स्क्वायर रूट ओवर 5, -1 का स्क्वायर रूट बच्चे योटा के इक्वल, तो हम इसी जगह पे क्या लिखेंगे, 16 का स्क्वायर रूट 4 -1 का स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 5। अगर हम कैल्शियम में, तो कैल्शियम आपके पास 5, तो 2 प्लस 4 अयोटा, तो ये इसका क्या होगा आपके पास, आंसर होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपके पास है 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट, सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट माइनस, इसको हम क्यों लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -1। हम इनके स्क्वायर रूट सेपरेट करें तो 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट सेपरेट और -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट। और -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल, -3 स्क्वायर रूट और अयोटा, तो ये इसका क्या होगा, होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले बुक पे आ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कीमतें मालूम कीजिए। यानी हमें अपने पार्ट में ये दोनों वेरिएबल्स नजर आएंगे, ये दो मुतगय्यरात, हमने इनकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 की तरफ चलें तो पार्ट 1 में है आपके पास 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 होगा इक्वल 1 प्लस 2 ये। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, जैसे z1 और z2 इक्वल है, तो इनके रियल पार्ट भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे और इनके इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए बच्चे, ये इसका रियल पार्ट है, ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। इक्वल का साइन है, यानी जो आपके पास रियल ऑफ रियल नंबर है ये रियल के बराबर है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या है, बराबर है। तो हमें चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, प्लस है उधर का माइनस, तो 2x इक्वल 1 माइनस 3, तो 2x 1 में से 3 निकाले तो माइनस 2, तो x इक्वल टू द मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो माइनस 2 ओवर 2, तो x इक्वल 2 हजार 2, तो माइनस 1। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल 3 इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाकर प्लस, तो 2 प्लस 3 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ये बोला था x और y की वैल्यू निकाले, तो x हमारे पास किसके इक्वल है, -1, और y किसके इक्वल है, 5 के। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। बच्चों पार्ट 2 आपके पास क्या है, 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस y आयोटा इक्वल 5 प्लस 3 आयोटा, तो 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस y आयोटा इक्वल 5 प्लस 3 आयोटा। सेम वही करना है, हमने रियल पार्ट जो है हमारा, इसे रियल पार्ट इक्वल रख लेना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस 4 माइनस वाई, इसे हमने इमेजिनरी पार्ट की क्या रख लेना है, इक्वल रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए 3x, 3 प्लस है दूसरी तरफ जाकर माइनस, तो 3x 5 में से 2 निकाले तो 3, 3 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो x इक्वल 3 ओवर 3, 3 1 बार 3, तो x आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 1 के। अब y को सॉल्व करना है, तो y को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो हम अंदर वाली अलामतें क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। ये प्लस ये माइनस, और ये माइनस का ये क्या हो गया, प्लस हो गया, इक्वल 3, तो y इक्वल ये जब माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 किसके इक्वल होता है, 7 के। तो हमारे पास x इक्वल किसके आ गया, 1, और y इक्वल किसके आ गया, 7। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। पार्ट 3 आपके पास है 2 प्लस आयोटा x प्लस 1 माइनस 2y, सॉरी 1 माइनस 2 आयोटा इंटू y इक्वल 3 प्लस 4 आयोटा। अब देखिए बच्चे, आयोटा यहाँ पे भी है, आयोटा यहाँ पे भी है, ये आयोटा है बच्चे। अब यहाँ पे हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इकट्ठे हैं, हमने इन्हें सेपरेट करना है। तो सेपरेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब बच्चे मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस आयोटा को x से मल्टीप्लाई किया आयोटा x प्लस 1 को y से मल्टीप्लाई किया y माइनस 2 आयोटा को y से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा y इक्वल 3 प्लस 4 आयोटा। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो आयोटा के बगैर वाली रकम है
वो रियल में आती है, योटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट आता है। तो हमने अयोटा के बजाय वाली कौन सी रखी, ये 2x है और ये y है। तो हमने क्या किया, ये 2x प्लस वाई इन्हें कंबाइन कर लिया और अयोटा वाली को, इन दो को क्या कर लिया हमने, कंबाइन कर लिया। अयोटा x माइनस 2 अयोटा y इक्वल 3 प्लस 4 अयोटा। अब ये को सेपरेट है 2x प्लस वाई, इन दोनों में हमारे पास अयोटा कॉमन है तो हमने अयोटा कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया x माइनस 2 वाई इंटू अयोटा इक्वल 3 प्लस 4 अयोटा। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, तो इसका रियल जो है 2x प्लस वाई वो उसके रियल पार्ट के इक्वल है और ये इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। दो इक्वेशन बन गई है, इनको अब सॉल्व करना है। इन्हें इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसी इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है आपके पास, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है 1। हमने x का कोफिशिएंट सेम करना है तो इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग y2 विद 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है विद इक्वेशन 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 2y इक्वल 4, इसे हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 2 4 जार x माइनस 2y इक्वल 4, इसे हमने मल्टीप्लाई किया बच्चे 2 के साथ, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4y 2x 2x। तो अब इस इक्वेशन को हमने नाम दे देना है इक्वेशन 3 का, x माइनस 4y इक्वल 8, इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब अच्छा हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के कोफिशिएंट जो है x के वो इक्वल आ गए हैं, तो हम इन्हें माइनस करेंगे। तो 1 माइनस 3 इम्प्लाइज इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर, इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस 4 सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल 3, और इक्वेशन 2 आपके पास 3 क्या है 2x माइनस 4y इक्वल 8। अब हम माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो लामते क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। ये कट गया 1 माइनस 4y प्लस किया 5y इक्वल 8 में से 3 में से निकाले तो माइनस 5। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, तो ये 5 पे कट गया तो y इक्वल किसके आ गया -1। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, यही जो y की वैल्यू है इसे आप पुट करें, पुट y इक्वल -1 इन इक्वेशन 1 में कर ले, 2 में कर ले, 3 में कर ले, तो हम करते हैं 1 में। तो 1 इक्वेशन में क्या है 2x प्लस वाई इक्वल 3 ये है। तो y की वैल्यू y की जगह पे -1 पुट करेंगे तो 2x प्लस इंटू -1 इक्वल 3, तो 2x प्लस -1 इक्वल 3, ये तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2x इक्वल 3 प्लस 1, 2x इक्वल 3 प्लस 1 4। x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू द मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड, तो 4 ओवर 2 1 2 2 2 4, तो x इक्वल किसके आ गया 2 के। हमने यही कहा था कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो x और y की वैल्यू। तो बच्चों आपको इसकी समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 4 बच्चों आपके पास है
1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इक्वल 4 माइनस आयोटा। अब ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे हैं, लैदा नहीं, हमने इन्हें लैदा करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई किया x माइनस आयोटा को x से मल्टीप्लाई किया आयोटा x प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y प्लस आयोटा को y से मल्टीप्लाई किया आयोटा y इक्वल 4 माइनस आयोटा। अब जो आयोटा के बगैर वाली है ये x और ये 2y, इन्हें हमने सेपरेट किया, आयोटा वाले को हमने क्या किया, सेपरेट किया, तो माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y इक्वल 4 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास रियल पार्ट है 2 एक्स प्लस 2y, इनमें से हम माइनस आयोटा कॉमन लेते हैं, तो माइनस ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और आयोटा इक्वल आ गया 4 माइनस आयोटा के। ठीक है, रियल पार्ट आपका जो है वो रियल पार्ट के इक्वल, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो आपका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, ये माइनस इस माइनस से कट गया, तो x माइनस वाई इक्वल 1, इसे हम नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन 2 का। अब देखिए x के कोफिशिएंट सेम है तो हम इन्हें माइनस करते हैं, तो 1 इक्वेशन 1 में से हमने इक्वेशन 3 को माइनस किया, तो इक्वेशन 1 ये थी इक्वल 4 माइनस करना है x माइनस 2y इक्वल 1। जब हम माइनस करते हैं नीचे वाली एक्सप्रेशन के अलामतें तब्दील होते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या है माइनस, ये प्लस माइनस कट गए। ठीक है, बट इक्वेशन 1 में से हम 3 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 आपके पास क्या है x प्लस 2y इक्वल 4, और इक्वेशन 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल 1, सॉरी ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, बोला था कि जब भी हमें एक्सप्रेशन को माइनस करना है तो नीचे वाले एक्सप्रेशन को अलामतें क्या करते हैं, तब्दील करते हैं, ये कट गए, 2y में 1y प्लस किया तो 3y, 4 में से 1 निकाला तो 3y की वैल्यू चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो 3 और 3 3 1 जार, 3y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब यही y की वैल्यू आप 1 में पुट कर ले या 2 में पुट कर ले, तो पुट इन 1, इक्वेशन 1 बच्चे आपके पास क्या है x प्लस 2y इक्वल 4, y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 4, तो x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 इक्वल 4, ये प्लस है दूसरी तरफ जाकर माइनस, तो x इक्वल 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। यही बोला था x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल आपके पास आ गया 2 और y इक्वल आ गया 1 के। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बच्चे ये है 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इक्वल 8 प्लस 7 आयोटा। क्या है बच्चे आपके पास 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इक्वल 8 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अब देखिए बच्चे हमारे पास रियल पार्ट सेपरेट है और इमेजिनरी पार्ट क्या सेपरेट है, तो रियल पार्ट को हम रियल पार्ट की इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। सॉल्व करते हैं, ये तो माइनस ऑफ बेटा का प्लस, तो 3x इक्वल 8 माइनस 1, इस तरफ आएगा प्लस 1, 8 प्लस 1 किसके इक्वल है 9 के, तो ये तो मल्टीप्लाई बेटा का डिवाइड, तो x इक्वल 9 ओवर 3, 3 1 3 3 3 9, तो x इक्वल बच्चे आ गया 3 के। y की वैल्यू चाहिए 2y, ये तो माइनस 3 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस 3, तो 2y 7 प्लस 3 10, y की वैल्यू चाहिए y इक्वल 10 ओवर 2, 2 1 2 2 5 10, तो y किसकी इक्वल आ गया 5। यही बोला था x और y की वैल्यू निकालें, तो x इक्वल किसके है 3 के और y इक्वल किसके है 5 के। तो बच्चों आपको क्वेश्चन
की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो फ्रेंड के साथ आपने शेयर करना है ताकि वो भी इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।